आज हम लोग बात करेंगे ग्रैनी के बारे में। तो गाइस, ग्रैनी चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 इन तीनों ही गेम्स को आप लोगों ने खेला होगा, बट क्या हम में से किसी ने कभी इस गेम की थ्योरी पे बात करी है? क्या ये गेम सिर्फ एक गेम है, मतलब जो आप और हम समझते हैं वही है, या फिर ये उससे भी ज्यादा कुछ है? मतलब ऐसा नहीं है मैं ये बोल रहा हूँ ग्रैनी रियल लाइफ में थी, लोगों को डंडे मारती थी, नहीं भाई। क्या ग्रैनी गेम की भी थ्योरीज हैं? क्या ग्रैनी की भी कोई पीछे की स्टोरी लाइन है जो कि अभी तक हमें अच्छे से पता नहीं है? तो आज मैं बात करने वाला हूँ ग्रैनी चैप्टर 3 के मैप के बारे में, एंड उसी से कनेक्ट करते हुए हम लोग चैप्टर 4 को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आखिर उसमें क्या हो सकता है। मेरी सबसे मोस्ट व्यूड वीडियो इस चैनल की जो है वो यही थी। मैंने ग्रैनी चैप्टर 4 की प्रेडिक्शन करी थी जो कि गलत साबित हुई, एकदम बिल्कुल धराशाही। ठीक है, बिल्कुल भी गेम रिलीज नहीं हुआ, इतू सा भी। तो यस, वो मेरी प्रेडिक्शन एकदम फेल हुई है। बट आज हम लोग कुछ थ्योरी पे बात करेंगे। देखो, ग्रैनी के मैप को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आज मैं पर्टिकुलर इस एरिया की बात करूंगा जो कि है ग्रैनी का नीचे वाला एरिया, जिसको कि हम बोलते हैं ट्रेन एरिया, जहाँ से हम ट्रेन एस्केप करते हैं। यहाँ के कुछ पॉइंट्स हैं। देखो, पहली बात, ग्रैनी के मेन घर से ये जगह अलग थी। इसके प्रूफ हमें देखते हैं वॉल टेक्सचर में। अब आप लोग अगर ग्रैनी के घर का वॉल टेक्सचर देखोगे एंड अगर आप लोग ग्रैनी के इस ट्रेन स्टेशन का वॉल टेक्सचर देखोगे तो इन दोनों को देख के आपको साफ पता चलेगा कि भाई ये दोनों एक जगह नहीं थी, ये दोनों अलग अलग जगह थी। एंड यही हमें एक प्रूफ मिलता है, ये होल, जो कि हमें गेम में सबसे शुरुआत में दिखाई देता है जब हम ग्रैनी चैप्टर 3 में स्पॉन होते हैं। उसमें हमारे को एक हम प्रिजन के अंदर पाते हैं एंड सामने ही एक होल बना होता है। ये होल किसने बनाया ये तो अभी तक क्लियर नहीं है, बट ज़्यादा चांस यही है कि ये हरकत ग्रैनी या ग्रैंडपा में से ही किसी की है। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? देखो, या तो ये पॉसिबल है कि ग्रैनी और ग्रैंडपा ये दोनों मिलके कुछ ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट नीचे कर रहे थे जिसके लिए इनको कुछ विक्टिम्स चाहिए थे, मतलब कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जिन पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकें, जिसमें से ही एक शायद वो सर्वाइवर है जो कि उस प्रिजन के अंदर स्केलेटन के तौर पे पड़ा हुआ है। हो सकता है ऐसा। इसीलिए ग्रैनी ग्रैंडपा ने एक पूरी की पूरी ट्रेन कैप्चर करने का प्लान बनाया हो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ग्रैनी ग्रैंडपा ने मिलके इस अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को कैप्चर करने के लिए ये होल बना के यहाँ से पूरा का पूरा स्टेशन अपने अंडर कर लिया। क्योंकि आप लोग ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर एक रास्ता भी बना हुआ है जो कि स्टेयर्स हमें दिख रही हैं थोड़ी थोड़ी, बट ऊपर साइड पूरा मलबा पड़ा हुआ है। तो या तो ये भी हो सकता है कि ये ऊपर से किसी ने ग्रैनी ग्रैंडपा के खतरे से बचने के लिए इस जगह पे मलबा भर दिया, हम कह सकते हैं सीमेंट टाइप, या फिर कोई चट्टान डाल दी है जिससे कि ये एरिया पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। वरना यहाँ से भी एक रास्ता था अलग से निकलने के लिए, जो कि सीधे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का मेन रास्ता हुआ करता होगा एक टाइम पे। मतलब समझ लो ग्रैनी के घर से इस एरिया का कोई भी कनेक्शन नहीं था। ये ग्रैनी ने या ग्रैंडपा ने कनेक्शन क्रिएट किया है वॉल में होल करके। जो कनेक्शन था वो ये स्टेयर्स थे जो कि अब बंद हो चुके हैं। अब ये कारण भी हो सकता है कि किसी ने बाहर से बंद किया है, या फिर ये भी हो सकता है कि खुद ग्रैनी या ग्रैंडपा में से किसी ने ये हरकत करी है, ये पूरा एरिया बंद करने की। तो इस एरिया के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, बट अब हम लोग बात करेंगे इस प्लेयर के बारे में जिसको कि हमने आज तक के नहीं देखा, चाहे ग्रैनी चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो या फिर चैप्टर 3। अब देखो, अगर ग्रैनी के पीछे कोई स्टोरी लाइन है तो ये जो प्लेयर है ये हमारा मेन कैरेक्टर है। एंड आखिर ये ग्रैनी चैप्टर 3 के हाउस में आया क्यों और कैसे? मतलब कैसे आया तो हम सब लोग जानते हैं भाई कैसे। कैमरास देख लिए हैं इसने कि कैमरा लगे हुए हैं, बट फिर भी वो अंदर घुसे जा रहा है। तो इसके अंदर आने का क्या रीज़न है भाई? क्या इसकी कोई कहानी है? ये क्या कोई सर्वाइवर है जो कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सर्वाइव करके यहाँ पर आया है ग्रैनी को ख़त्म करने के लिए, ग्रैंडपा को ख़त्म करने के लिए? या फिर ये वही चैप्टर 1 और 2 का सर्वाइवर है और अब वो ग्रैनी ग्रैंडपा के जो राज हैं वो जानने के लिए यहाँ पे आया है? ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये कोई डिलीवरी बॉय हो एंड ग्रैनी ग्रैंडपा को फ्री पिज़्ज़ा खाना है, इसीलिए ग्रैंडपा ने पहले से ही भाई फील्डिंग सेट कर रखी थी। जैसे ही वो अंदर आया ग्रैंडपा ने पीछे से मार दी गोली और पिज़्ज़ा चुरा के दोनों ने करी है खूब जम के पार्टी। तो ये भी हो सकता है।
बट देखो मेन यही लग रहा है मेरे को, या तो ये कोई ऑफिसर भी हो सकता है जो कि इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने आया हो। मे बी जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है वो एकदम से कैसे मिस्टीरियसली एक ट्रेन अंदर ही अंदर दब गई, मे बी वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई पुलिस टीम में से कोई ये आया होगा जो कि ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर को इन्वेस्टिगेट करे। अब देखो ये भी हो सकता है, जैसा कि हमने देखा रिसेंटली एक गेम लॉन्च हुआ है हॉरर हॉस्पिटल करके। उस गेम में स्टोरी लाइन यही है कि एक रैंडम कोई कैरेक्टर होता है जो कि व्लॉगर होता है एंड वो हॉन्टेड हॉस्पिटल को व्लॉग करने के लिए जाता है। मे बी ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है, इसको चुल मची हो, भाई ये क्या बना हुआ है, ये तो घर बड़ा खतरनाक लग रहा है, जाके देख के आता हूँ। तो मे बी ऐसा करके कोई अंदर घुस गया हो ग्रैनी के घर के, और फिर ग्रैंडपा ने तो भाई देखते ही गोली मार दी। ग्रैंडपा मौका नहीं देता किसी को एक भी। तो हाँ ये हो सकता है। तो ये 2-3 रीजन हो सकते हैं इसके। एंड बाकी यार वो जो एक कैरेक्टर है जो कि नीचे एक प्रिजन में स्केलेटन के तौर पर पड़ा हुआ है, वो कौन है, वो क्या है, क्या वो भी कोई सर्वाइवर था यहाँ का, उस सब के बारे में अगर आपको कुछ पता है, कुछ हिंट है आपको, तो मुझे कमेंट में अपनी थ्योरी ज़रूर बताना उस कैरेक्टर रिलेटेड, अगर आपको सच में पता है कुछ। एंड अब हम लोग ये बात भी करते हैं कि इस सब चीज़ों का ग्रैनी चैप्टर 4 से क्या कनेक्शन हो सकता है। देखो चैप्टर 4 में भी कुछ अलग टाइप का ही चैप्टर निकलेगा। जिस तरीके से हमें अभी तक देखने को मिलता है सारे ही गेम एकदम एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हैं, है ना। अगर आप लोग चैप्टर 1 देखोगे और चैप्टर 2 देखोगे तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है मैप में। केवल वो ग्रैनी और ग्रैंडपा वो दोनों सेम है, बाकी पूरा मैप अलग है, सब कुछ अलग है। एंड चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में भी यही चीज़ है, दोनों में सब चीज़ें एकदम अलग हैं। एंड चैप्टर 1 और 3 में भी। तो यहाँ पर बात ये आती है कि क्या ग्रैनी चैप्टर 4 भी इसी टाइप का होगा कि अलग ही मैप होगा, एकदम डिफरेंट मैप होगा, या फिर ग्रैनी चैप्टर 4 जो होगा उसका कनेक्शन बाकी ग्रैनी गेम से होगा। ये एक अच्छी स्टोरी लाइन बन सकती है अगर टीम डेवलपर्स ऐसा कुछ करते हैं तो, कि ग्रैनी चैप्टर 3 में जब प्लेयर हमारा ट्रेन से एस्केप कर देता है, बट यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप की एंडिंग भी हो सकती है। मतलब जब हमारा प्लेयर भाग जाएगा, ट्रेन से एस्केप करेगा, तो उसकी ट्रेन आगे चल के क्रैश हो जाएगी एंड वो ट्रेन क्रैश होगी सीधे चैप्टर 4 में। अब ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है जो कि नहीं हो सकती। हमने देखा है बॉबी प्ले टाइम में भी ऐसा हुआ है, जिस तरीके से हमारे प्लेयर की ट्रेन क्रैश हो गई थी, जिसके बाद ही वो चैप्टर 3 में एंटर किया था। तो यस ये चीज़ हो सकती है अगर इस तरीके की कोई स्टोरी लाइन टीम डेवलपर्स ऐड करते हैं ग्रैनी चैप्टर 4 के लिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड एक और चीज़ मुझे लगती है कि ग्रैनी चैप्टर 4 में शायद हमारा जो मैप होगा वो सिर्फ एक घर का मैप नहीं होगा, मे बी वो बहुत बड़ा मैप हो सकता है एंड बहुत डिफरेंट मैप हो सकता है। अब तक जो मैप हमें देखने को मिले हैं उनसे एकदम ही अलग हटके मैप में भी हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि कोई ओपन एरिया, मतलब एक विलेज टाइप, है ना, जिसमें कि काफ़ी सारी जगह हों एक्सप्लोर करने को, जस्ट लाइक आइस स्क्रीम का मैप। तो हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी यार अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते ग्रैनी 4 को लेके, क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड ग्रैनी 4 आएगा भी कि नहीं आएगा भाई, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ग्रैनी के डेवलपर्स ने तो कभी ऐसा हिंट नहीं दिया है। तो लेट्स सी क्या होता है, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते भाई। बट हाँ ये ग्रैनी 3 की अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन वाली थ्योरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। एंड अगर आपको इसी टाइप की और थ्योरी चाहिए ग्रैनी गेम्स से रिलेटेड, उनकी जगहों से रिलेटेड, तो कमेंट में बताना। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नहीं पसंद तो डिसलाइक करना। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में।